चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं अपने आज के कंटेंट को। देखिए, हम साइंस की कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं। ये अगर आपने सीरीज कंप्लीट करी, मास्टर वीडियो क्लास शाम को 7 बजे होती है और सुबह 9 बजे साइंस स्टैटिक जीके करंट अफेयर हो रहा है। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो आपको जो है एसएससी सीजीएल क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल होगा। देखिए, आपकी जो क्लासेस हैं वो लाइव ही चलेंगी। सुबह 9 बजे जो है, जो आप पढ़ते हो, लाइव ही मिलेगा कंटेंट। आई एश्योर यू, कल सुबह संडे को जो है क्लास सुबह 9 बजे लाइव होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंटेंट कवर करना है, इसलिए मैं कंटेंट इस तरीके से भी प्रोवाइड करा रहा हूं। तो आप पूरा वीडियो देखिए, पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी समय पे। ठीक है, तो सारे के सारे एक बारी मैक्सिमम शेयर कर देना यार। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना सारे के सारे, है ना। और कमेंट बॉक्स पे लिख भी सकते हो आप, जो भी आपको जो है डाउट है, किसी भी तरह डाउट है आप उसे लिख भी सकते हो। जितने भी स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, जैसे 6 नवंबर को अभी लेटेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है सुबह 9 बजे। ठीक है, तो आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट को यूटिलाइज करना लाइव अमन कोड यूज करके। बाकी आप कंप्लीट करिए, आज डाउट के फीचर यूज करिए। जो भी बैचेस है, लेटेस्ट बैच जो भी है, उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ और बाकी सुबह शाम को 7 बजे जो क्लास है, सब टेलीग्राम पे अमन सर वाईफाई स्टडी पे अवेलेबल होगा। ठीक है, और बैचेस लेटेस्ट है, जितने भी बैचेस हैं प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एसएससी का गोल सिलेक्ट करके, और कोड लगा के लाइव अमन डिस्काउंट ले सकते हैं। चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं साइंस का। देखिए, आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं ना, एसिड बेस एंड सोल्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो स्टार्ट कराऊंगा। वैसे तो हम स्टार्ट करके आज खत्म भी करेंगे। एसिड बेस एंड सोल्ट का चैप्टर जो है आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, मतलब इसमें क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट भी है। चलो, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने। ये बेसिक चीज आप सभी जानते हैं कि हमारा जो 0 से लेके 7 तक है, ठीक है, ये एसिड रहता है। उसके बाद 7 से लेके 14 बेस, और 7 जो है खुद जो है बेस जो है न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से चीजें होंगी। रेन जो है, रेन वाटर जो होता है, एसिड रेन, ठीक है, उसका पीएच वैल्यू क्या है। पीएच वैल्यू का फैक्ट वैसे भी याद रखना कि भाई पीएच वैल्यू का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है ना, तो ध्यान रखिएगा। पीएच वैल्यू अगर देखा जाए एसिड रेन की क्या है, 5.6 से कम है। ये 9th, एक बहुत बेसिक सी बात है, ये 9th क्लास एनसीईआरटी में लिखा हुआ। 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी आपका साइंस का जो है क्वेश्चन बनाती है। 5.6 से कम का जो है पीएच वैल्यू रहता है एसिड रेन का। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रो एसिड, दो तरीके के सवाल आते हैं। एक या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पूछ लेगा, या फिर वीक एसिड वीक बेस पूछ लेगा। मतलब ये क्वेश्चन आना ही आना है इस टाइप का। बताइए, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रा एसिड जो है इसमें से कौन सा है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। मतलब बेसिकली कह सकते हैं एसिड कौन सा है, HClO4 जो है स्ट्रॉन्ग है। बाकी सभी भी हैं, लेकिन हाइड्रा एसिड पूछ रहा है यहाँ पे, है ना। इस हिसाब से आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इसमें से कौन सा लुईस एसिड नहीं है। कमेंट करेगा कौन सा लुईस एसिड नहीं है। बताइए आंसर के इस क्वेश्चन में कौन सा लुईस एसिड नहीं है, क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइएगा। जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई हाइड्रोक्साइड, सिंपल सा है। कौन सा लुईस एसिड नहीं है, तो हाइड्रोक्साइड है ना, ये बेस काउंट होता है ना, बेस काउंट होता है, इस हिसाब से है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड। एसिड स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, इस पे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जैसे स्ट्रॉन्ग है, HCl स्ट्रॉन्ग है, तो बच गया क्या, वीक एसिड में एसिडिक एसिड है, विनेगर है, सिरका है। ठीक है ना, विनेगर है, सिरका है, ये वीक एसिड है ना। सेम ऐसे ही आपको बेस के क्वेश्चन मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ब्लू विट्रोल, नीला थोथा सुना है आप सभी ने सुना है कि नीला थोथा। अच्छा, याद रखना, शाम को 7 बजे आज मैंने पॉलिटी का कंटेंट रखा, लाइव क्लास होगी शाम को 7 बजे। ठीक है, लाइव क्लास होगी शाम को 7 बजे, देखनी है क्लास, जरूरी है ना। चलिए, तो एक और देखो, अगर कहें कि इसमें से कौन से क्रिस्टलाइजेशन नहीं होते, तो आंसर इस क्वेश्चन का बेकिंग सोडा में नहीं, नीला थोथा में होता है। CuSO4 है ना, इसमें होता है। इवन जिप्सम CaSO4 है, इसमें भी होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा में तो ऑब्वियसली है। बचता क्या है, बेकिंग सोडा, जिसमें वाटर क्रिस्टल जो है नहीं होते। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चैप्टर में से क्वेश्चन आना ही है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH है ना, NaOH। आज 10th क्लास का ये चैप्टर है, एसिड बेस एंड सोल्ट। वैसे 10th क्लास का चैप्टर है आज, इसका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी करो, बढ़िया से पढ़ो भी।
आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं तो ये वीक एसिड है या वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है? कमेंट करिएगा। है तो बेस, OH लिखा हुआ है, बेस है, लेकिन वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है? जल्दी से कमेंट करिएगा। आंसर क्या है इस क्वेश्चन? जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आंसर है स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ठीक है, किंग ऑफ एसिड। अच्छा, आपसे सवाल पूछा जाता है किंग ऑफ एसिड किसे कहते हैं? आंसर बताना कमेंट बॉक्स पे सारे के सारे। बेटा फुल पार्टिसिपेशन करो, जो भी कंटेंट आपके लिए आ रहा है फुल आपको पूरा चैप्टर मिल रहा है। अब बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का? किंग ऑफ एसिड किसे कहा जाता है? कमेंट करिएगा आंसर क्या। चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? किंग ऑफ एसिड किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को कहा जाता है। H2SO4 को कहा जाता है। नेटल स्टिंग जो है नेचुरल सोर्स है। देखो जब भी बिच्छू काटता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा एसिड आता है? अब सिंपल सा है। अब अगर मैं कहूं ना कि भाई जो चींटी है वो काटती है, क्या होता है? मधुमक्खी काटने से क्या होता है? उसके आंसर मत लगा देना। यहां पे नेटल स्टिंग की बात हो रही है, क्वेश्चन में फर्क है, ठीक है। नेटल स्टिंग की बात हो रही है, क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? कमेंट करिए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, मेटिवोनाइक एसिड इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि बिच्छू के काटने की बात हो रही है ना, क्वेश्चन में फर्क है। चलिए करो, बच्चे क्या करते हैं इसमें ना, अगर मिथनोइक एसिड में दे दूं तो वो सारे के सारे मिथनोइक एसिड आगे आंसर आ जाएंगे, है ना, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखिए, कॉपर ऑक्साइड को, सिंपल सा है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को जब हम HCl के साथ डालते हैं तो कलर चेंज होता है, और वो कलर कौन सा हो जाए? कमेंट करिएगा आंसर क्या इस क्वेश्चन का। जल्दी से देखिए, कॉपर ऑक्साइड को हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो कलर चेंज जो होगा वो क्या हो जाएगा? कमेंट करिएगा कौन सा कलर हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या? जल्दी से बताइए कौन सा कलर होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या? चलो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कलर कौन सा होगा? ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चन जो है ना आपको थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे। हर एक क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन का जो 10th क्लास एनसीईआरटी में, वो आपको एक बार ही देखना है। सिंपल सिंपल रिएक्शंस देख लो, अपने आप पेपर में वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, है ना। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी क्या होती है? वैल्यू। चलिए बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का? अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी वैल्यू क्या होती है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी वैल्यू क्या होती है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलो तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है वैल्यू 1, ठीक है। क्या वैल्यू होती है? 1 वैल्यू होती है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है, 1 वैल्यू। एक और क्वेश्चन देखिएगा, लाइम वाटर का फॉर्मूला, लाइम वाटर, स्लेक लाइम, ठीक है, चौक पाउडर, ठीक है, ये सब जो है ना, इन सब के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, आपको वॉशिंग सोडा, ये जितने भी सोल्ट्स हैं उन सब के फॉर्मूले पता होने चाहिए। 100% क्वेश्चन सोल्ट में आना ही है, मतलब आपसे सोल्ट का तो सवाल पूछा ही जाएगा। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। सोल्ट का फॉर्मूला अगर पूछा जाए CaOH होल ट्वाइस, ऐसे कैल्शियम ऑक्साइड का पूछा जा सकता है, CO का। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर जो है वाटर डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है, सो डैट की क्या किया जाता है? मतलब बेसिकली पानी उससे जो क्लीन होता है, या फिर कुछ और आंसर होगा? जल्दी से बताइएगा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर वाटर डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज होता है, किस वजह से? आंसर क्या है इस क्वेश्चन? बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? किस वजह से यूज होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, क्योंकि जो है उसे वो वाटर जो है जर्म फ्री बनाता है। बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर इसलिए यूज किया जाता है, ब्लीच करना। चलिए एक और क्वेश्चन देख, एंटा एसिड कंटेन व्हाट? एंटा एसिड में क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से बताइए, एंटा एसिड कंटेन व्हाट? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिएगा, सारे सारे बताओ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? एंटा एसिड कंटेन व्हाट? चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इट कंटेन वीक बेस, ठीक है, वीक बेस होता है। एंटा एसिड में क्या होता है? वीक बेस, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, केमिकल फॉर्मूला कॉस्टिक पोटैश का क्या होता है? बताइए, कॉस्टिक पोटैश का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटैश? जल्दी से बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का?
चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो फॉर्मूले सभी के याद रखो, जैसे इधर कॉस्टिक पोटैश है, पोटैश देख के वैसे के लग सकता है आंसर, ठीक है, पोटैश देख के लग सकता है आंसर, लेकिन फॉर्मूले भाई सबके याद रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको मिल सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज होता है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। दोस्तों ध्यान रखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, किसके लिए, सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। एक और क्वेश्चन देखिए, अब ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री 11th में भी पढ़ी है ना तब भी आपको आता होगा, 10th में तो खैर नहीं ऐसा देखने को मिला होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड फिनोलेफ्थलीन जो है ये एक तरीके से एसिड बेस इंडिकेटर है, और अगर इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो डेफिनेटली ये बेस है, अगर अब ये डालते हैं तो कलर क्या होगा इसका, बताइए इसका कलर चेंज जो है वो क्या होगा, कमेंट करिएगा इसका कलर चेंज क्या हो जाएगा, कमेंट करिए, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कलर चेंज जो है पिंक कलर होगा, ठीक है, ध्यान रखना कलर चेंज क्या होगा, पिंक कलर का होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, पिंक कलर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट विल डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन, कौन सा इसमें से सोल्ट है जो कि पानी के अंदर डिसॉल्व होएगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा, कमेंट करिएगा आंसर क्या है। बेटा ध्यान रखना एक चीज जरूरी है, कल मैं आपको एक नया चैप्टर कराऊंगा और क्लास होगी लाइव, ठीक है ना, और साथ के साथ ये याद रखो कि शाम को 7 बजे तो हमें लाइव पढ़ना ही पढ़ना है, तो हम एक बार ना कोर्स देख के चलेंगे भाई हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। शाम को 7 बजे मैं आपको इंडियन पॉलिटी कवर कराऊंगा, ठीक है, शाम को 7 बजे मैं इंडियन पॉलिटी जो है कवर कराऊंगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके, शाम को 7 बजे जो भी होता है, ठीक है, उसका कंटेंट इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, एल्कलाइन सॉल्यूशन बनाने के लिए पानी के अंदर कौन सा सोल्ट डलेगा, पोटेशियम कार्बोनेट का सोल्ट डलेगा तो एल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाँ जी, मिनरल एसिड कौन सा है, कौन सा एसिड जो है एक मिनरल एसिड है, जल्दी से बताइए कौन सा एसिड जो है मिनरल एसिड है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कमेंट करिएगा सारे सारे। बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। देखिए इसमें से कौन सा मिनरल एसिड है, तो आंसर है इस क्वेश्चन का HCl, ठीक है, HCl जो है एक मिनरल एसिड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है ज्यादा मिलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई HCl एक मिनरल एसिड है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, सम फ्रूट लाइक मैंगो, लेमन, ग्रेप्स, ऑरेंज, ये सब इनका सोर टेस्ट होता है, बड़ी कॉमन सी बात है, सोर टेस्ट किस वजह से होगा, ठीक है, किस वजह से होगा, बताइए, सिट्रिक एसिड है ऑब्वियसली, है ना, सोर टेस्ट किस वजह से होगा, सिट्रिक एसिड होने की वजह से, है ना, सोर टेस्ट किस वजह से, सिट्रिक एसिड होने की वजह से जो है सोर टेस्ट होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, जितने भी एसिड है ना, जैसे एसिडिक एसिड विनेगर में है, लैक्टिक एसिड मिल्क में, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो एंड ऑल, तो ये सब क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो आंसर इस क्वेश्चन का ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड, बताइए कौन सा इसमें से एसिड है, कौन सा इसमें से एसिड है, जल्दी से कमेंट करेगा। चलो तो इसमें से कौन सा एसिड है, तो आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, सभी एसिड है बेसिकली, ठीक है, सभी के सभी एसिड है, स्लाइटली मिल्क भी स्लाइटली एसिड ही होता है, ठीक है, मिल्क भी, लेमन जूस, टमाटो तो है ही है, ठीक है, मिल्क में भी लैक्टिक एसिड होता है ना, तो डेफिनेटली एसिड होगा तभी, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान लो Zn प्लस H2NaOH है, तो
क्या फॉर्म होगा? यही तो सिंपल सा रिएक्शन है ना कि Zn प्लस NaOH है, तो क्या रिएक्शन होगा जल्दी से बताइए। बताइए क्या आंसर होगा। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है सोडियम जिंकेट बनेगा। ठीक है, एक तो सोडियम जिंकेट बनेगा NaZ से संबंधित, एक H2O जो है लिबरेट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, है ना, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिए, बताएगा सोडियम कार्बोनेट बेसिक सोल्ट है किस वजह से? अब बेसिक सोल्ट है तो कहने का मतलब बेस होगा, है ना, कहने का मतलब बेस होगा। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलो, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? देखो अब इसको समझो, जैसे अगर मैं बात करूं बेसिक सोल्ट, तो पहली बात स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अब कहां पे स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड हो ही नहीं सकता, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस यहां पे लिखा है और वीक एसिड यहां पे लिखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कॉमन सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? कौन सा इसमें से एसिडिक कैरेक्टर का है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। बेटा चैप्टर पूरा कवर करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है एप्पल जूस, डेफिनेटली ये इसका उदाहरण है। एक और क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बनता है? बताइए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बनता है? इस क्वेश्चन का बड़ा आसान है कि जैसे जिप्सम है, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए, Na2CO3.10H2O क्या है? सीधा फॉर्मूला है ना, सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूले से पूछा जा रहा है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, सीधा फॉर्मूला है, तो आंसर इस क्वेश्चन का वॉशिंग सोडा है। ठीक है, वॉशिंग सोडा है, Na2CO3.10H2O जो है वॉशिंग सोडा है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्न ब्लू इनटू रेड? देखो ABR का कंसेप्ट है, इसमें किसका कंसेप्ट लग रहा है? ABR का कंसेप्ट। A से एसिड है, B से ब्लू है और R से रेड है, तो ब्लू से रेड का मतलब ये एसिड होगा। ये क्या होगा? एसिड होगा। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का एसिड होगा। अब इसमें से ऑप्शन में एसिड कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिएगा। कौन सा ऑप्शन में एसिड है? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा इन ऑप्शंस में से एसिड है, बताइए, कमेंट करिए सारे सारे आंसर क्या इस क्वेश्चन। चलो, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर है विनेगर। विनेगर एक एसिड है ना, विनेगर एक एसिड है। क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये। एक और क्वेश्चन देखिए, सोडियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू क्या होता है? बताइए, सोडियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सोडियम क्लोराइड का पीएच वैल्यू क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि भाई सोडियम क्लोराइड जो है, देखो बेसिकली सोडियम क्लोराइड NaCl है। NaCl एक सोल्ट है। सोल्ट क्या होता है? एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, उदासीन होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू? अब जैसे ABR का कंसेप्ट था, वैसे ही BRB का भी कंसेप्ट है कि बेस रेड को किस में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखिएगा, बेस रेड को किस में कन्वर्ट करता है?
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, बेस रेड को किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है, इसमें। और तो इसमें से उदाहरण अब फिर बेस का देखेंगे। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेस का उदाहरण है ना, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बेस का उदाहरण है ना। जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है कौन से टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए। आंसर क्या इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा। है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करना। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे एक और क्वेश्चन देखें। डिस्टिल वाटर का, आप जैसे डिस्टिल वाटर है कॉमन हुआ, है ना, डिस्टिल वाटर कॉमन हुआ, 7 होगा न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो आंसर इस क्वेश्चन का 7 है। एक और क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl। पहले हमने पढ़ा था जिंक रिएक्ट विद NaOH, अब ये कह रहा है जिंक रिएक्ट विद, पहले बेस था, अब रिएक्शन एसिड के साथ हो रहा है। अब आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। अब आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा। अब आंसर क्या होगा, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड बनेगा, बिल्कुल सिंपल है। Zn प्लस HCl है तो Zn के साथ Cl चला जाएगा, सेम इधर भी H2 जो गैस है रिलीज होगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, लाइम वाटर रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ तो क्या मिलता है, कमेंट करिएगा। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, लाइम वाटर जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करेगा। एल्कलीज क्या होते हैं, ठीक है, एल्कलीज आर व्हाट, ठीक है, एल्कलीज ऐसे बेस होते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, ऐसे बेस होते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, ऑलिफैक्टरी मतलब स्मेल से संबंधित है, तो उस हिसाब से आंसर क्या होगा, ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर इसमें से कौन सा हो सकता है, जल्दी जल्दी से बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन, कौन सा हो सकता है ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है अनियन। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना, ऑनियन का स्मेल से पता चल जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हमारी जो बॉडी है इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा। हमारी बॉडी का पीएच वैल्यू क्या होता है, कमेंट करो बेटा, शेयर कर देना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, अमन सर वाईफाई स्टडी, सो आपको पीडीएफ अवेलेबल हो सके। ठीक है, पीडीएफ अवेलेबल हो सके, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, अमन सर वाईफाई स्टडी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, सर्च कर लेना, सर्च करते ही जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कनेक्ट हो उसमें जुड़ जाना। मैं पोल कंडक्ट करवा रहा हूं, पोल आप दोबारा देख लेना एक बार, अगर आपने पोल अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 7 से 7.8। इसमें से कौन सा एसिडिक सोल्ट नहीं है, बताइए कौन सा एसिडिक सोल्ट नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो, तो कौन सा एसिडिक सोल्ट नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एसिडिक सोल्ट कौन सा नहीं है, कार्बोनिक एसिड जो है एसिडिक सोल्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बताइए कैल्शियम सल्फेट की अगर बात करी जाए तो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन।
ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों कैल्शियम अगर सल्फेट की बात करें CuSO4.2H2, ये क्या है, ब्लू विट्रोल है, नीला थोथा, ठीक है, ब्लू विट्रोल इसे कहा जाता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना, देखिए अगर हाइपर एसिडिटी अगर होती है तो हम इसमें से क्या कंज्यूम करते हैं, बेसिक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया कि हाइपर एसिडिटी जो है उसका सॉल्यूशन क्या है, कमेंट करिए उसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत कॉमन सा सवाल हो गया। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, है ना, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इस क्वेश्चन का आंसर। एक और क्वेश्चन देखिएगा, नेचर ऑफ कैल्शियम फोस्फेट, जो हमारे टूथ एनल में होता है कैल्शियम फोस्फेट, ठीक है, इसका क्या कैरेक्टर होता है, एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोट्रिक है, जो कि एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करता है, या फिर न्यूट्रल है, जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बेसिक है, ठीक है, बेसिक है। एक और क्वेश्चन देखिए, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल हो, जैसे मान लो FeCO3 है प्लस एसिड कोई भी हो गया HCl, ठीक है ना, तो उस केस में जो प्रोड्यूस होगा वो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, बताइए कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी इन दिस केस, बताइए। तो इस केस में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, जब कार्बन की बात हो रही है, कार्बोनेट की बात, तो कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होना चाहिए, ठीक है, इस केस में आंसर क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बॉयल। देखिए इसमें से कौन सी एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है, बिटर इन टेस्ट, ये बेस होता है, ठीक है, बिटर इन टेस्ट जो है ये कैरेक्टर बेस का कैरेक्टर है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, किसका कैरेक्टर है, बेस होने का कैरेक्टर है। एक और क्वेश्चन देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका उदाहरण है, एसिड है, बेस है, बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर सही, बताइए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका उदाहरण है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका उदाहरण है। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उदाहरण है किसका, बेस का, ठीक है, बेस का उदाहरण है। एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क, सिंपल्स आए, मिल्क का क्वेश्चन आए तो आंसर लैक्टिक एसिड लगा देना, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने जो हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन है वो कवर करे हैं, एसिड बेस एंड सोल्ट ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ एक कंसेप्ट है, जो एसिड क्या है, बेस क्या है, उसके कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमने कवर कर लिए। आज मैंने शॉर्ट चैप्टर इसलिए रखा क्योंकि मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया किसी कारणवश, अभी मैं आपको जो है कल लाइव क्लास ही कराऊंगा, रात को भी लाइव क्लास है, वाईफाई स्टडी की जो क्लास होगी रात की भी, ठीक है, वो भी जो है लाइव क्लास ही होगी, ठीक है। तो कंटेंट आपको लाइव क्लास में ही मिलेगा, शाम को 7 बजे हम पढ़ेंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे लिंक आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर इस क्वेश्चन का ये है, बताइए HCl एक एसिड है या बेस है, बताइए, बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गया, HCl एसिड है या बेस है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है एसिड है। एक और क्वेश्चन देखिए, देखो बेसिक सोल्ट न्यूट्रलाइज किया जाता है किसके द्वारा, बताइए बेसिक सोल्ट न्यूट्रलाइज किसके द्वारा किया जाता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक एसिड हो, है ना, तभी वो सोल्ट, बेसिकली सोल्ट बन रहा है, तो सोल्ट में एसिड बेस दोनों होगा, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग होगा और एसिड वीक होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नहीं करना है, बताइए बताइए डाइल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग। डाइल्यूट एसिड को अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करना तो हमें उसके लिए किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ेगा, मतलब इसके साथ रिएक्ट करने पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है,
ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लाइम। लाइम इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डनेस बाय किस वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस जो पीओपी होता है वो हार्ड हो जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिए, बताइए आंसर क्या। ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? वाटर के साथ कंबाइन कर, सिंपल सा है, पीओपी में अगर आप पॉइंट डालोगे तो वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, थोड़े ही समय में जो है वो हार्ड हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन डोनर अगर कहें तो वो कैसा सब्सटेंस होता है? अगर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वो किस तरीके से सब्सटेंस है? जल्दी से बताइए। प्रोटॉन अगर डोनेट कर रहा है तो वो किस तरीके के सब्सटेंस है? जल्दी से बताइए, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अगर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वो प्रोटोजेनिक है। क्या है? प्रोटोजेनिक है। क्वेश्चन मिल सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज विनेगर? कमेंट करिए, कौन से एसिड को विनेगर कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए, कौन से एसिड को विनेगर कहा जाता है? चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कौन से एसिड को विनेगर कहा जाता है? तो आंसर डाइल्यूट एसिडिक एसिड को। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, एसिडिक एसिड है बेसिकली ना। ब्राइन क्या है? व्हाट इज ब्राइन? व्हाट इज ब्राइन? जल्दी से कमेंट करिएगा, ब्राइन क्या है? व्हाट इज ब्राइन? बताइए, ब्राइन क्या है? ठीक है दोस्तों, ब्राइन क्या है? तो क्वेश्चन आंसर इस क्वेश्चन का एक्वा सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि सोडियम क्लोराइड NaCl है, वाटर और सॉल्ट जो है कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। ठीक है, वाटर और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन एक तरीके से, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज व्हाट? ठीक है, वीक कॉन्जुगेट एसिड है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है, क्या होगा आंसर? कमेंट करिए। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन डन है हमारे। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस होता है। ठीक है, और अगर इधर ये स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह स्ट्रॉन्ग बेस लिखा होता तो आंसर जो है ये हो जाता ऊपर वाला। ठीक है, तो ये चेंज है बस। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस व्हेन बेस इज एडेड विद वेनिला? वेनिला के साथ अगर बेस ऐड करते हैं तो उसकी स्मेल जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, वेनिला की स्मेल जो है वो खत्म हो जाती है। क्वेश्चन आपको मिल सकता है इस पे। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर ये है, टोमेटो जो है इसमें कौन सा एसिड होता है? कमेंट करिएगा, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताइए, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ठीक है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, है ना। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? तो टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड। एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिएगा, जिप्सम और पीओपी में जो मॉलिक्यूल डिफरेंस है वो कितना है? ठीक है, कितना डिफरेंस है? मॉलिक्यूल डिफरेंस कितना है? जल्दी से कमेंट करिए। चलिए, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? ठीक है, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। टूथ एनल जो है बेसिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है और ये किसका बनता है? ठीक है, ये बेस है। मैंने अभी आपके सामने अभी क्वेश्चन कराया भी था, कैल्शियम फॉस्फेट इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना। हाँ जी, इसमें से कौन सा जो है ना तो ये एसिड की तरह काम कर सकता है ना तो बेस, तो आसान है। ठीक है, फोटोफिलिक है। अगर आपसे एम्फोट्रिक कहता तो ये एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो दोनों का ऑप्शन है, फोटोफिलिक अलग है। ठीक है, फोटोफिलिक अलग है। ठीक है,
इसमें से कौन सा लुईस बेस का उदाहरण है, कमेंट करिएगा। कौन सा लुईस बेस का उदाहरण है, कमेंट करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा लुईस बेस का उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, अमोनिया इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों अभी जो क्वेश्चन है ना, ये ऑलमोस्ट चैप्टर डन है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, एसिड बेस एंड सोल्ट। मैं क्लास को स्किप नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इस वीडियो को जो है रिकॉर्ड करके भी डाला है, थोड़ा कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। कल सुबह क्लास लाइव होगी, 9 बजे ही होगी। टेलीग्राम पे आपको लिंक आ जाएगा। शाम को क्लास भी लाइव होगी, 7 बजे की क्लास पॉलिटी की क्लास है। टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च कर लेना। इसमें मैं एक पोल शेयर कर रहा हूं, पोल जरूर एक्सेस करो, पोल को जरूर रिप्लाई करो। पीडीएफ सेम टाइम 10:30 बजे के आसपास जो है आपको मिल जाएगी। इस वीडियो का एसिड बेस एंड सोल्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। सर्च करना अमन सर वाईफाई स्टडी, इसमें आप जुड़ जाना सारे के सारे, क्योंकि ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। कंटेंट तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो यूटिलाइज करो। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप सभी से शाम को 7 बजे लाइव क्लास में वाईफाई स्टडी पे एक बार फिर से।